4 हफ्ते हो गए हमने यहाँ बैठे, नहीं तो कोई सीएमओ साहब जवाब दे रही है, नहीं डीसी साहब जवाब दे रही है। हम इतने दुखी हैं कि किराने की दुकान से सामान ले आए हैं उधार पे, उसका पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं। या तो वो थेरेपी करवाते नहीं है, करवाते हो तो हमें जवाब दिया जाता है कि आपका बच्चा ठीक होएगा तो होएगा, नहीं भी होएगा। जब ठीक नहीं होगा तो ये सेंटर क्यों बनाए गए हैं? मैं 100% विकलांग हूँ, मेरी घरवाली की पेंशन रुकी हुई है, उसको निराश्रित पेंशन मिलती है। अब बताइए, हम विकलांग, हम कोई काम करने में समर्थ नहीं है, लेकिन हमारी पेंशन रोक दी गई, हम पेंशन पर ही निर्भर है। तीस 30,000 के करीब लोग बताए जा रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि 30,000 के करीब विकलांग हैं जिनकी अभी पेंशन नहीं पहुंची। तो भाई बहन सिस्टर को मैं कैसे क्या दूंगा जब मेरे पास कुछ बचे ही नहीं, तो मेरा शरीर तो नहीं बेच सकता मैं। अभी फिलहाल हम लोग हैं सिविल हॉस्पिटल में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लोग बैठे हैं, ये विकलांग लोग हैं। लगभग हर बुधवार, मतलब 4 हफ्ते से ये लोग बुधवार को यहाँ के आके यहाँ के सीएमओ हैं उनके दफ्तर के आगे धरना देते हैं, प्रदर्शन एक तरह से करते हैं। एक तरह से अपने जो मांग है उसके लिए यहाँ पर पूरा दिन बैठे रहते हैं। इनकी किस तरह की मांगे हैं, क्या इनकी वो है, उस पर हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको मैं दिखाऊंगा, ये आप देखिए, जैसे यहाँ पे विकलांग है अलग अलग तरह के, कई जैसे 80% है, कोई 90% है, कोई यहाँ के जैसे कि 60% है, 50% है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, कोई बुजुर्ग लोग हैं, युवा भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। लेकिन इनको सरकार की तरफ से किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की तकलीफ है, हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सीएमओ मैडम अगर यहाँ मिलेंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे, इनकी समस्याओं को लेकर अभी तक क्या हुआ है, क्यों इनकी जो मांग है क्यों पूरी नहीं हो रही, उस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। अभी कुछ विकलांग लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम बात करेंगे इनसे। सर, शुभ नाम आपका? कृष्ण कुमार गुरी, जिला हिदायत विकलांग मंच। जी, कितना आपकी कितने % आप विकलांग हैं? 70% विकलांग हूँ जी मैं। जी, तो क्या समस्या अब आ रही है कि बुधवार से, जैसे 4 हफ्ते आपके हो गए हैं यहाँ पे, आप आते हर बुधवार को और अपने यहाँ धरना आप लोग देते हैं, क्या कारण है? समस्या यह है जी, हमारे जो पुराने मेडिकल बने हुए हैं 100%, 70%, 80% परमानेंट, उनको दोबारा बनाने में क्यों सरकार हमारे परेशान कर रही है, क्यों दिक्कत कर रही है? वो जो ड्यूटी कार्ड है जो बना रही है सरकार, वो हमारे पुराने मेडिकल पर बनाया जाए और पुराने मेडिकल पर बनना चाहिए। आज एक विकलांग नारनौल से, बरुआड़ा से, अगरुआ से, आदमपुर से चल के आता है तो 5,000 रुपये गाड़ी किराया लेती है। आज इतना बेचारा बेसहारा विकलांग गाड़ी में बिठा के 4 उसके साथ आए हैं, 5-6 हज़ार रुपये गाड़ी वाला लिए, तो 6-7 हज़ार रुपये विकलांग आज 100% वाला खर्चा कहाँ से उठाएगा? क्यों उसको तंग किया जाए? क्यों वो दोबारा कोई वो नया बन जाएगा, नया बनने के बाद में कुछ ठीक हो जाएगा? वो पैर जो उसके जामने से नहीं है तो वो पैर नहीं आ सकते। ये सरकार बेवकूफ़ बना रही है, इन विकलांगों को इतना परेशान कर रखा है कि बहुत ही दुखी कर रखा है विकलांगों। तो विकलांगों को लेकर जो अब इस बार आप तकलीफ में हैं, आपकी लगभग उम्र कितनी हो गई है? मेरी उम्र 52-53 साल हो गई जी। 53 साल। आज से पहले सरकार थी, उन द्वारा योजनाएं लागू की गई थी, आपको उस टाइम कोई इस तरह की दिक्कत आई है, प्रॉब्लम आई थी, या इसी बार आप लोगों को समस्या आई है? इसी बार ज़्यादा आ रही है जी। हमारा 2016 कानून जो पिछली सरकार ने किया वो ये लागू नहीं कर रही। हमारा 2016 कानून लागू किया जाए, हमारे पुराने मेडिकल पर ड्यूटी कार्ड बनाया जाए, हमें विकलांगों को परेशान नहीं की जाए। हमें धरना लगाने की क्या जरूरत है? आज 4 हफ्ते हो गए हमने यहाँ बैठे, नहीं तो कोई सीएमओ साहब जवाब दे रही है, नहीं डीसी साहब जवाब दे रही है। आज 4 हफ्ते ये विकलांग कैसे दरी पे पड़े? आप जैसे आप देख रहे हैं कि विकलांग है, आप देख रहे हैं पूरे अगर देखा जाए तो पूरे विकलांग हैं और ये अलग अलग दूर दूर इलाके से यहाँ पहुँचते हैं कि परमात्मा तो इनसे जैसे शारीरिक कमी दे दी है, लेकिन वो शारीरिक कमी के कारण जैसे कि सरकार योजना लेके आती है, कोई विकलांग है, कोई गरीब है, उनके लिए एक तरह से योजनाएं होती है, उन योजनाओं से भी ये वंचित यूँ हो रहे हैं कि इनकी जो समस्या है उस पर सरकार गौर नहीं कर रही। और है हमारे साथ और यहाँ बात करेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताइए आप। जी आप बताइए, आप 4 हफ्ते हो गए यहाँ तैने राम के जांगड़ा विलेज। थोड़ा सा इधर आ जाओ, 1 सेकंड मैं आपको कहूँगा, 1 सेकंड अभी हम आपसे बात करेंगे, यहाँ खड़े हो जाइए। आप बताइए मेरी समस्या सोल्व क्यों नहीं करती सरकार? रिकॉर्ड पूछिए कब तक केस चालू है? 26/10/2021 से केस चालू, तो अभी तक मैंने सारा सूचना जारी कर ली, सारा दरखास्त वगैरह चंडीगढ़ भी लगा ली और CM बिंदु में 3 दरखास्तें, सब नंबर याद हैं। इसका 26/10/2021
16/11/2021 मैडम डीसी को सौंप दी दरखास्त। कॉपी 2 नंबर इंतजार करी कि 1 महीने तक रिजल्ट अच्छा आ जाए तो अच्छा बात सोल्व हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा नंबर फिर मैंने 23/5 को फिर डीसी साहब को सौंप दी एप्लीकेशन कि मेरी बात सोल्व नहीं हुई जनाब। फिर कहा जी तुरंत मेरी बात को सोल्व किया जाए, गलत तो नहीं है। और फिर कहने लगी मैं 1 हफ्ते के अंदर आपकी बात को सोल्व किया जाएगा, मैं जीएम से आरटीओ से बात करती हूँ। मैं कहा ठीक है सर। और जो मेरी परेशानियाँ है, जो टोटल परेशानी है मेरी 10 महीने हो गए, जो मैं भूख में खाता हूँ, कभी प्यास में जाता हूँ, खाना भी खाता हूँ, दूसरों को ले जाता हूँ, चाय पानी बीड़ी सिगरेट भी सेवन करते हैं, मानता है वो खर्चा मेरे लगते टोटल रुपये मिलते 2,500। मैं घर के सदस्य को क्या दूंगा, या जवाब दीजिए, नहीं दे सकता ना, वो वहीं तो पैसा खर्च होगा मेरा। तो भाई बहन सिस्टर को मैं कैसे क्या दूंगा जब मेरे पास कुछ बचे ही नहीं। तो मेरा शरीर तो नहीं बेच सकता मैं, नहीं। ऐसे ये प्रशासन की गलती है और मैं प्रशासन को बोल भी दिया। फिर दरख्वास्त लगाई मैंने 17/5/2022 को, उसका रिजल्ट लिया। 1 महीना 13 दिन लग मैंने इंतजार रखी कि भाई डीसी साहब को सुझाव दिया था कि समय बलवान होता है कि बस धीरे धीरे आ जाएगा, नहीं आया सर कोई रिजल्ट मेरे सामने। लेटर चिट्ठी फ़ोन भी मुझे लिख के दिया है टोटल पे नहीं। 26 फिर लगाई 28/6/2022 को फिर लगाई चंडीगढ़, सब कागज़ मौजूद है, मौका प्रूफ है और दरख्वास्त नंबर भी मौजूद है। तो अभी तक मेरे पास कुछ नहीं आया। मैं इंतजार करी मैंने कुछ दिन खूब काफ़ी। 8/8/2022 को फिर मिला मैं दोहरे मौका सिटी मजिस्ट्रेट, जिसका नाम विजय मलिक है और वो भी मेरे गांव की इलाकी खास की और बोल एचएस ऑफिसर है, जब आप तहकीकात कर सकते हो उसे बयान दे सकते हैं ठोक के, और मैं ठोक के दे क्या। फिर मैं मैडम को भी दी 8 को घंटे के पीछे। कहने लगी आपकी समस्या सोल्व नहीं हुई ताऊ जी, सोल्व होती तो मैं क्यों आता। मेरी समस्या आपके हाथ में है, आप सोल्व करना चाहो तुरंत सोल्व करते हैं। मेरे सामने बुला जाए बसों वाला। बसों वाला कौन, नगर निगम की बसें हैं। 4 चलती हैं गंगुआ कचेरी सेक्टर गेट, 4 चलती हैं कैंट वगैरह इधर उधर जाती है जनरल हॉस्पिटल। तो सारी बसों के नाम दे दिए, 4 आगे मैं नोट करवा के दे दिए, बाकी मेरे को जानकारी नहीं है। तो आपको जैसे बसों की समस्या है या और कोई भी और भी समस्या है, जैसे बसों में आप जाते हो एक तरह से आप लोगों को फ्री सर्विस होनी चाहिए, वो नहीं मिल रही, और किस तरह की आपको और दिक्कतें क्या हैं? हाँ दिक्कत ये है, जो मेरा हेल्पर फ्री था और मेरा भी एक आदमी गले चाय पानी खुआना गवर्नमेंट को दे रखा है, हेल्पर दे रखा है, लेकिन वो मान नहीं रहे। टिकट 1 बार काटी, 2 बार काटी, तीसरी बार कार्रवाई चालू करी, मैं मानेंगे नहीं, जब तक गुर नहीं लगेगा तब तक नहीं मानेंगे। तब मैंने मर्दे ने कार्रवाई की है। पत्रकार जी मैं ये अल्फिया बयान करता हूँ सच्चाई के, बिल्कुल इनमें कोई दोहराई नहीं। अधिकारी सुते पड़े हैं। आरटीओ को बुलाया मैं कब, 29/7 को। मेरे खर्चा लगा, 3 प्रधान आए, 3 मेरे गाँव से राखी खास से चला। बारिश में मेरे को क्या ज़रूरत थी, आरटीओ को बयान दिया कि आज भगत जी आज आ सकते हो, आपकी बात को सॉल्व किया जाएगा और आपको संतुष्टि दिला देंगे। बहुत काफ़ी दिन हो गए मैं मजबूर हूँ, आप तो ज़्यादा दुखी हो। तो हिसार जिले की अगर बात करें, जैसे विकलांग जो व्यक्ति हैं, लगभग कितनी संख्या होगी उन लोगों की? उन लोगों की हिसार में करीब कितनी है सुबह सिंह जी? 38 ज़्यादा है जी, खूब है संख्या हिसार जिले में। जी। तो अभी हम बात करेंगे वहाँ, आप थोड़ा सा आ सकते हैं, आपसे बात करते हैं। जैसे यहाँ हैं, इनसे हम बात करेंगे जी। क्या नाम है आपका? अमित कुमार दिनोदिया जी, जिला सचिव विकलांग अधिकार मंच हिसार। अमित जी आप ये बताइए, आप युवा भी हैं, पढ़े लिखे भी आप लगे, जैसे कि अगर सबकी हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने जो बताई है मुख्य समस्या आप लोगों की क्या समस्या है कि जो कि आप लोगों के लिए अनिवार्य है और सरकार की तरफ से होनी चाहिए? एक तो मुख्य समस्या सबसे बड़ी जी अभी बनी हुई है कि UDID कार्ड जो बन रहा है विकलांगों का, उसके बनवाने के लिए सीधी प्रक्रिया ये होती है कि हम ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करें और जो हमारा पहले मेडिकल बना हुआ है, जो डॉक्टर के बोर्ड ने बनाया था, उसको हम उसमें अपलोड कर दें और उसी को देखते हुए ये ऑनलाइन ही इनको करना चाहिए। लेकिन समस्या क्या आ रखी है कि ये CMO अपने मनमानी करते हुए बता रही है कि मेरे पास तो ऊपर कमिश्नर से फ़ोन आया है कि सभी के मेडिकल दोबारा चेक करेंगे और फिर UDID कार्ड बनाएंगे, जो कि सरासरी गलत है। हमने कहा कि यदि आपके पास कोई ऊपर से लेटर है तो मेरे को दिखा दो, और यदि लेटर ना है तो ऊपर से फ़ोन तो किसी का कुछ भी आ सकता है। आप बिना किसी एक फ़ोन से आप कैसे इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं ये चीज़ें? जैसे UDID कार्ड के माध्यम से आप लोगों को लाभ क्या क्या मिलता है, वो कौन कौन से लाभ हैं जो कि आपको अनिवार्य चाहिए?
यूडीआईडी कार्ड अभी पूरे भारत में एक ऐसा कार्ड बनने जा रहा है जिसको हर जगह लागू किया जाएगा, चाहे वो बस पास हो, रेल पास हो, पेंशन हो, भी तमाम जितने विकलांगों को सुविधा मिल रही है यूडीआईडी कार्ड ही अनिवार्य कर दिया गया है। और यदि हम बात करें 80,000 विकलांग हैं हिसार में, और ये कहते हैं कि बुधवार को, सिर्फ बुधवार को तो हम मेडिकल बनाएंगे और ये यूडीआईडी कार्ड बनाएंगे और 50 ही लोगों का बनाएंगे। और ऊपर से गवर्नमेंट के आदेश हैं कि 31 अगस्त तक है सभी विकलांगों के यूडीआईडी कार्ड बन जाने चाहिए। यदि किसी का ना बना तो विकलांग की तमाम सुविधाएं काट दी जाएंगी, चाहे वह पेंशन हो, चाहे वह कोई भी सरकारी सुविधा ले रहा है वो। तब ये सोच के देखिए आप कि 3 बुधवार हमारे को बैठे हुए हो चुके हैं, भाई इसके हिसाब से तो 150-200 लोगों के बन पाएंगे, तो 80,000 विकलांगों के कैसे वो यूडीआईडी कार्ड बन पाएंगे। 80,000 विकलांग का हिसार जिले की आप बात करते हैं, किस तरह से करें 80,000 विकलांग जो हिसार जिले में? यस सर, 80,000 विकलांग हिसार जिले में हैं। और हमारे पूरे हरियाणा की बात करें तो लगभग 15 लाख विकलांग हैं जो हरियाणा में हैं। वो कितने % विकलांगिता है उनका? उनका 40% से 100% तक हैं जी। अच्छा। सारी। तो जैसे कि आपने सीएमओ साहब से बात की, आपने मुलाकात की, चौथा हफ्ता आपका है यहाँ पे आज बुधवार को, तो पिछली बार बात हुई थी, क्या आश्वासन मिला था और उन आश्वासनों पे कितना प्रशासन खरा उतर पाया है और या नहीं उतर पाया, उसी कारण से आप बैठे हैं? लेकिन कुछ बातचीत हुई, लगा कि कुछ करने वाले हैं? आई बार झूठे आश्वासन देते हैं कि हम आपके लिए लगे हुए हैं। मैं रोज़, मैडम जब भी आती हैं ये कहेगी कि मैं आज ही चंडीगढ़ जा रही हूँ, आपके लिए जा रही हूँ, और वहाँ जाने के बाद मैं आपकी जो भी समस्या है ना वो सोल्व करके आऊँगी। लेकिन जैसे कि तैसे वहीं की वहीं पड़ी रहती है, समस्याएं कुछ भी नहीं करती। जानबूझकर यहाँ बुधवार के दिन मीटिंग में चली जाती है, मीटिंग का नाम लेके यहाँ से चली जाती है ताकि विकलांग हमारे पास शिकायत लेके ना आए। हर बुधवार को आज भी मैडम नहीं है, और लगातार किसी भी बुधवार को आपको मैडम नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को लेके जो आपके जनप्रतिनिधि है, अगर जहाँ भी आप लोगों की है वहाँ से किसी मंत्री से, किसी सांसद से, किसी विधायक से आप लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की है, या आप सिर्फ डिप्टी कमिश्नर और सीएम साहब से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? हम सीएम डीसी मैडम से भी मिले थे, तो उन्होंने 22 तारीख को अभी मीटिंग रखवाई है और तमाम अधिकारी उसमें शामिल होंगे, तो उस दिन देखते हैं क्या रहता है। और हमने जी हमारी मांगे हैं ये कमिश्नर को भी हम भेज चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी भेज चुके हैं, डिप्टी सीएम को भी हम भेज चुके हैं कि भाई ये तमाम समस्याएं हमारे को आई हुई है। आप यहीं देख लीजिए, शौचालय की व्यवस्था यहाँ नहीं है जी, एक व्हीलचेयर की व्यवस्था भी नहीं, 100% विकलांग आता है यहाँ, तो यहाँ इतना मतलब दुखी होता है। और एक बार में यूडीआईडी कार्ड भी नहीं बन रहा, यहाँ टोकन प्रणाली लगाई हुई है जी, जो कि सरासरी गलत है। यहाँ कम से कम एक विकलांग को यूडीआईडी कार्ड मेडिकल के लिए 5-5 बार 6-6 बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तब जाके उसका नंबर आता है। तो एक तो ये प्रक्रिया जो सबसे गलत है जी। और यहाँ जितने विकलांग आए, पहले ही ऐसे ऑफलाइन होता था, सारे यहीं बनते थे, मेडिकल हाथों हाथ उसी को उसी दिन मिल जाता था। अभी तो मेडिकल बनवाने के लिए जैसे सारा डॉक्टर का चेकअप होने के बाद भी 1-1 महीना लग जाता है उसको फॉर्म अपलोड होने को। तो ये भी बड़ी ऑनलाइन की वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा समस्या ये इसी में भी आई हुई है जी। जैसे कि इन्होंने कहा कि यूडीआईडी कार्ड है जो सरकार की नई योजना है, उसको लेकर समस्याएं कह रहे हैं कि पुरानी जो योजनाएं थी, पुराने जो कार्ड बने थे उसमें एक तरह से ऑनलाइन सबमिट कराने हैं और वो भी नहीं लिया जा रहा। और बाकी अगर डॉक्टर की बात करें, यहाँ पे कई बार ना डॉक्टर अवेलेबल नहीं होती, भीड़ की तादाद इतनी है कि यहाँ पहुँचते हैं विकलांग, समय पर डॉक्टर नहीं पहुँचते, और उनको जो कि विकलांग में कोई 70% है, कोई 80% इस तरह की विकलांगता है, और ये आएंगे और ये अपनी समस्या रखेंगे तो किससे रखें? कई बार दूर दूर से आते हैं, यहाँ आते हैं तो लंबी लाइन होती है, लंबी कतार होती है, सिर्फ डॉक्टर की वजह से कुछ 10, 15, 20 लोगों तक का बन सकता है, लेकिन बाकी फिर दोबारा वापस जाना पड़ता है, फिर अगले दिन आते हैं। इस तरह की दिक्कतें क्या और कह रहे हैं आप बताइए? ये मैडम जी मैडम बताइए क्या कहना चाह रही हैं? नमस्ते सर। सर मेरा बेटा विकलांग है, रेड क्रॉस में हम थेरेपी लेने जाते हैं। कोरोना टाइम से वहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है, करीबन 3 साल हो गए। या तो वो थेरेपी करवाते नहीं है, करवाते हो तो हमें जवाब दिया जाता है कि आपका बच्चा ठीक होएगा तो होएगा, नहीं भी होएगा। जब ठीक नहीं होगा तो ये सेंटर क्यों बनाए गए हैं? तो कोई रीज़न ही नहीं है बनाने का। जब ठीक होना ही नहीं तो अपने घर पे ले बैठे हैं। अगर वो ठीक हो रहे हैं तो वो करवाए। अगर वही थेरेपिस्ट अगर प्राइवेट थेरेपी करवाता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा देगा और कॉन्फिडेंटली बोलेगा कि आपका बच्चा ठीक होएगा। अगर वही सरकारी में जाते, चाहे यहाँ का ले हो चाहे रेड क्रॉस, वो भी सरकारी है, तो वो 10 मिनट दे के कहता है कि जाओ आपका काम हो गया। तो ये चीज़ क्यों है? ये प्रशासन की डील है या हमारी डील है कि जो हम बच्चों को लेके जाते हैं और ठीक नहीं करवा रहे? 9 साल का मेरा बेटा है, अभी मैं उसको DIC में छोड़ के आई हूँ सर। वो मैडम आधा घंटा करवाती है, वो सही करवाती है, लेकिन मैं उसमें रेड क्रॉस में करीबन 4-5 साल से जा रही हूँ। जब मैंने वहाँ आवाज़ उठाई कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कूलर की व्यवस्था नहीं है,
रिटर्न में मैंने डीसी मैडम को दिया। चलो ये मैटर पे हम अलग बात करेंगे आपसे, लेकिन ये जो है इनकी जो अलग मामला है जो आप बता रही हैं वो अलग मामला है, उसको लेकर हम अलग से आपसे बात कर लेंगे। बताती हूँ अलग क्यों नहीं है। ये अलग इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ पे अब मीटिंग होएगी 22 तारीख को, वहाँ पे सचिव आएंगे, वहाँ के लोहान साहब भी बैठेंगे, वो उनके अंडर में है रेड क्रॉस, और जो डीसी मैडम है वो वहाँ की चेयरमैन है सर। ये आज ये है जो हम यूडीआईडी की प्रोसेसिंग है, ये एक बार बना देंगे कार्ड, और इसमें भी हमें बहुत उलझने दे रही है। लेकिन उसके बाद क्या है, जो खरीदरी मंग है, हाथ कटा हुआ उसका लगा देंगे, पैर कटा हुआ उसका लगा देंगे। लेकिन जो बच्चे हैं मेंटली तौर पे ख़राब हो रहे हैं, जिनका पूरी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी है, उनको अगर हमें अभी ध्यान नहीं दिया तो उसका कब देंगे? जब वो 18+ हो जाएंगे तब तो कुछ होना ही नहीं है। डॉक्टर भी कह देते हैं कुछ नहीं होना। तो हर चीज़ को सर इकट्ठा लेके चलना है, ये नहीं कि बस ये हमारे बच्चे विकलांग, अदर पर्सन विकलांग है, वो भी तो विकलांगता है ना सर। तो उन चीज़ों को सबको इकट्ठा करके हमें चलना है। जी आप बताइए क्या करें। एक तो जी हमारे यूडीआईडी कार्ड को लेकर समस्या आ रही है। ये कैंप लग रहे 22 तारीख से बैंक कैंप लग रहे, जो कैंप के अंदर भी यूडीआईडी कार्ड बन सकता है। ये सरकार को ध्यान देने की बात है। दूसरा ये है कि हमारी 9 महीने से पेंशन रुकी हुई है। मैं 100% विकलांग हूँ, मेरी घरवाली की पेंशन रुकी हुई है, उसको निराश्रित पेंशन मिलती है। अब बताइए, हम विकलांग, हम कोई काम करने में समर्थ नहीं है, लेकिन हमारी पेंशन रोक देगी। हम पेंशन पर ही निर्भर है, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगा तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? आप ही बताइए। हम इतने दुखी हैं कि किराने की दुकान से सामान ले आए हैं उधार पे, उसका पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं। वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, हम पैसा कहाँ से दें? हमारी पेंशन रुकी हुई है 9 महीने से। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पेंशन जल्दी जल्दी बहाल की जाए। कौन से इलाके से आप लोग, कहाँ से हैं? कम से कम हरियाणा के अंदर 30,000 विकलांगों की पेंशन रोकी हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पेंशन जल्दी से जल्दी बहाल की जाए। आपका कौन सा क्षेत्र पड़ता है, कौन से गाँव? अग्रवा ब्लॉक का गाँव ब्लॉक। शिवानी बोलान। अच्छा, हाँ जी। तो विकलांग है, 100% विकलांग है। ये कहते हैं कि लगभग 9 महीने से इन लोगों की, जैसे कि विकलांग जो पेंशन है सरकार की तरफ से देनी होती है वो नहीं आई। लगभग 30,000 के करीब लोग बताए जा रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि 30,000 के करीब विकलांग हैं जिनकी अभी पेंशन नहीं पहुंची, इस तरह की बातें हैं। लेकिन इसको लेकर पिछले दिनों हमने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से ही बातचीत की थी, रणवीर सिंह गंगवा डिप्टी स्पीकर, उनसे भी मैंने बातचीत की थी। विकलांगों के लिए यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, वो कई देर तक उनको बैठना पड़ता है, वहाँ पर उनकी समस्या सूझबूझ लेने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर की खामियाँ हैं, बहुत सारी सी चीज़ें थी। उसी के बीच में ये मामला और है कि जो यूडीआईडी कार्ड जो सरकार नई योजना लेकर आती है, नई जैसे कि कार्ड बनाने जा रही है, उसको लेकर भी इन लोगों को दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है। लेकिन इसको लेकर डिप्टी कमिश्नर हिसार से डॉक्टर प्रियंका सोनी से भी इन्होंने मुलाकात कर चुके हैं, सीएमओ महोदय से भी मुलाकात हुई है, लेकिन आश्वासन मिला है, उस पर इनकी कोई एक संतुष्टि होने वाली जवाब इनको नहीं मिला। उसी हिसाब से हर बुधवार को बैठते हैं। आज भी ये बुधवार को सिविल हॉस्पिटल में सीएमओ दफ्तर के आगे ये लोग बैठे हैं, और इस पर सरकार को, प्रशासन को गौर करके जो भी उचित बनता है कि इनके जो एक तरह से विकलांग है, कितने परसेंट है, क्या है, जो भी कार्ड बनने, कागजात बनने, इनको तकलीफ ना हो कि घर से आ रहे हैं फिर वापसी जा रहे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं, बस में इनको चढ़ने के लिए समस्या होती है, आने जाने के लिए दिक्कत होती है। इनकी समस्या को सूझबूझ से लेकर इनकी जो समस्या है उसको जल्दी से जल्दी हल करें, ताकि सरकार कहती है अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुंचती थी, गरीबों के लिए हम काम करते हैं, जो विकलांग लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। तभी तथ्य वो होंगे, जब आप इस तरह के लोगों की मदद करेंगे तभी सरकार के जो काम है, योजनाएँ साकार होंगी।